हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार एडुकेट एकेडमी की इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के सिलेबस, वो भी शॉर्ट नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के ऊपर हम लोग सिलेबस जानने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग 120 नंबर के जाना था, 120 नंबर के ही सिलेबस को देखा था और साथ में 150 नंबर के सिलेबस के देखा था, 120 और 150 के नंबर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 100 नंबर के ऊपर। 100 नंबर में सिलेबस में क्या रहता है, क्या क्या पूछे जाते हैं, ये चीज़ को देखेंगे। और टेक्नीशियन सेक्शन को इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या आपके पास होनी चाहिए, ये चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोको पायलट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। यदि आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कम से कम 10+2 और इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका पास होना जरूरी है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप पास होना जरूरी है। ठीक है, यदि एलपी की बात की जाए तो आईटीआई, यहाँ पर कोई भी फीचर से आप काम किया, और जैसे कोई भी ट्रेड से आपने किया, चाहे फीटर हो, चाहे डीजल हो, मैकेनिक हो, जो भी आप ट्रेड से किया है यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा की बात की जाए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। बीटेक के ऊपर बात की जाए तो यही सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैंडिडेट ही यहाँ पर भी एलिजिबल है। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो ये है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक से आपने किया है तो आप एलिजिबल है, डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल है, आईटीआई किया है, कोई भी ट्रेड से आपने किया हो तो आप यहाँ पर एएलपी एंड लोको टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन कितना यहाँ पर। हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन का सिलेबस देखा। हमने पिछले वीडियो में 120 क्वेश्चन का सिलेबस देखा था। यहाँ पर जो समय मिलेंगे मात्र 90 मिनट्स मिलेंगे और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बात किया जाए तो यदि आप 3 गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पर हटा लिए जाएंगे। तो नेगेटिव गलत बनाना बहुत यहाँ पर गलती, बहुत बड़ा गलत साबित हो सकता है। आप यहाँ पर गलत बहुत कम क्वेश्चन, जितना कम कीजिएगा उतना ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपका रिजल्ट होने का बहुत कन्फर्म चांसेस रह जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं सिलेबस के ऊपर। यहाँ पर आपको 50% क्वेश्चन आपको नॉन टेक्स्ट सेक्शन से होता है। सिर्फ 50% क्वेश्चन, तो 1-2% ज़्यादा हो सकता है, 1-2% कभी कभी 1-2% ज़्यादा हो जाते हैं, कभी 1-2% कम हो जाते हैं, पर 50% क्वेश्चन इसी सेक्शन से रहेगा। रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड यानी अर्थमेटिक सेक्शन इससे यहाँ पर रहेंगे, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। ठीक, इतना ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग में ज़्यादा विशेष नहीं है। अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, क्यूब डेज, डाटा एंड ऑड एंड इवन और डेट से रिलेटेड फ्रेंड्स, जो इस डेट में जब डेट के ऊपर जितने संबंधित प्रश्न है आप इस चीज़ को रीजनिंग में अब जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब मिसलेनियस और भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो उस सेक्शन को आपको यहाँ पर मेहनत करना होगा। यहाँ पर आपका पहले से बेहतर है तो आप रोज़ाना एक दिन भी आप कुछ घंटे इस पर टाइम देते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत बेहतर है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर समय देने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम कैंडिडेट का ये सेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। मैक्सिमम कैंडिडेट का, कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जिनका ये सेक्शन बहुत कमज़ोर होता है, नहीं तो मैक्सिमम कैंडिडेट का तो जो कुछ ही सेक्शन, जैसे साइलोगिज्म आपका आ जाता है, तो साइलोगिज्म यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे लोको पायलट में, एएलपी में। ठीक है, प्रश्न का संख्या भी बहुत कम होता है। नॉर्मली देखा जाए तो 8 से 12 के बीच में रहते हैं प्रश्न रीजनिंग सेक्शन से। मैथ का भी सेक्शन वही रहता है, ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर भी नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर 10 से 12 के आसपास प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं टेक्नीशियन सेक्शन, नॉन टेक सेक्शन से लोको पायलट एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई से भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्रिस्टन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, एज से संबंधित प्रश्न, ट्रेन बेस्ड प्रश्न, बोस्ट एंड स्ट्रीम, एरिया एंड वॉल्यूम, कैलकुलेशन एंड मेंसुरेशन से भी इस सेक्शन में आपको 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। 120 नंबर के एग्जाम हो, यहाँ पर मेंसुरेशन से प्रश्न नहीं आते हैं, पर यहाँ पर यदि 100 नंबर के एग्जाम आ जाते हैं तो यहाँ पर मेंसुरेशन से भी 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर बहुत मेहनत करनी होगी। ये सॉलिड स्कोरिंग पॉइंट है। यहाँ पर जिनका बेहतर है, यहाँ पर आप 10-12 जो प्रश्न पूछे यहाँ पर सॉलिड स्कोर कर सकते हैं। 10 उधर 10 इधर, 20 के आसपास यहाँ पर पूछ दिए जाएंगे और अगला सेक्शन से 30 प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। 10-12 के आसपास सभी सेक्शन से प्रश्न इक्वल 10-10 मार्क्स के आसपास यहाँ प्रश्न होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने बनाइएगा तो यहाँ सॉलिड नंबर आपका यहाँ पर कैलकुलेट होगा, जो आपका बनता है वो सही बनेगा। रीजनिंग में आपको सॉलिड स्कोरिंग पॉइंट है, यहाँ पर भी आपको बहुत स्कोर, बहुत बेहतर स्कोर। यदि आपका 8वीं प्रश्न सही बन जाता है तो यहाँ पर सॉलिड स्कोर है। यहाँ पर भी इसी तरह से सॉलिड स्कोर रहते हैं। आप यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर करंट अफेयर लिमिट नहीं है, इसका अनलिमिटेड है। यहाँ पर कोई भी सेक्शन आप कंप्लीट नहीं कर सकते, बहुत सारे सेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, इस सेक्शन में बहुत सारे सेक्शन है कि आप कंप्लीट नहीं कर पाए। इस सेक्शन में हो सकता है कि आपको 2016 से भी पूछ दिया जाए, तो मैक्सिमम चांस तो होता है कि आपको नज़दीक पूछा जाता है 2017, और जैसे मान लीजिए 2018 में एग्जाम हो तो 2017 को बेस रखा जाता है। 2017 में इतने घटना घटे, एक बुक छप जाती है करंट अफेयर के ऊपर, मोटी सा बुक एक छप जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट अफेयर पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना, उस चीज़ पर हम लोग देखते हैं। इवेंट, जैसे जितना भी आसियान इवेंट हो, G20 का सम्मेलन हो, जितने भी इवेंट होते हैं उसके बारे में, उसके डिटेल के अंदर तक जाइएगा, वहाँ का सारे डिटेल के बारे में, वहाँ उसमें कितने सदस्य हैं, उसके मेंबर कितने, सारे डिटेल में जाइएगा। तो इससे रिलेटेड यदि आप 1-2 प्रश्न G20 के बारे में जान लेते हैं, उसके अंदर से 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। मान लीजिए G20 में कितने सदस्य हैं, उसके क्रम में बताइए, क्रम नहीं, कितने नंबर है, तो उसमें से ऑप्शन दे दिया, और कौन सा मेंबर इसमें नहीं है, तो वो चीज़ आप कैसे चूज कीजिएगा। जब तक G20 के सभी 20 मेंबर के बारे में नहीं जानिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ज़्यादा तो बेसिक तौर पर देखा जाए तो इंडिया से ही रिलेटेड होते हैं, कुछ विदेशी खिलाड़ी के बारे में, जैसे फुटबॉल से ही रिलेटेड कुछ विदेशी खिलाड़ी के ऊपर आते हैं, तो फुटबॉल से ही रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, वार यहाँ पर अब इस बार थोड़ा सा स्पोर्ट में थोड़ा सा ज़्यादा आगे की ओर सोचना होगा। यहाँ पर बैडमिंटन के ऊपर भी देखना होगा, सभी जितने भी लेटेस्ट जानकारी है, जितने भी खिलाड़ी, जैसे PV सिंधु हो, जितने भी खिलाड़ी हो, नज़दीक में जितने भी इवेंट जीते हैं, जितने भी खेल जीता है उन्होंने, कहाँ पर जीता, कहाँ पर हुआ था, वो बेसिक जानकारी आप इकट्ठा करके रख लें। ठीक है, वार एक्सरसाइज, जो भी युद्ध अभ्यास होता है, बस नॉर्मल बेसिस पर कुछ युद्ध अभ्यास, जो प्रमुख युद्ध अभ्यास प्रमुख देशों के साथ, चाहे चीन से हो, अमेरिका से हो या रूस से हो, जो भी युद्ध, चाहे जितने लोगों से युद्ध अभ्यास हो, पर इस वर्ष यदि 2017 में हुआ हो, 2017 में लगभग 3-4, अभी तक कंफर्म डिटेल नहीं है मेरे पास, तो जितने भी युद्ध अभ्यास हुए कहाँ पर हुआ, किन के बीच में हुआ, ये चीज़ आप जान लीजिएगा। ठीक है, बुक्स के ऑथर, नए बुक्स जो लिखा है, जो टॉप बुक्स ने, जो खिलाड़ी ने लिखा, जैसे टॉप खिलाड़ियों ने, सेलिब्रिटी ने कोई बुक लिखा, सेलिब्रिटी के ऊपर तो नहीं प्रश्न आता, जो यदि टॉप पर खिलाड़ी हो या नेता हो, जो अच्छे नेता हैं, जो मंत्री परिषद में अपनी जगह बना रखे, उस तरह के जो बुक व्यक्ति यदि बुक लिखते हैं तो उनके बारे में आप ज़रूर जान लीजिएगा, क्या बुक लिखा, उस बुक के बारे में बेसिस तौर पर आप जान लीजिएगा। ठीक है, वार एक्सरसाइज हो गया। योजनाएँ, जितने भी भारत सरकार द्वारा योजनाएं लागू हुए हैं, जितने भी हुए 2017 में, और थोड़ा सा 2016 भी आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, जितने भी योजना लागू हुए, सभी योजना के कब लागू हुआ, किस डेट में, सारे चीज़ें, क्या उद्देश्य थे, योजना का उद्देश्य क्या थे, ये जरूर आप क्लियर कंसेप्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स बहुत, प्रश्न कम है, बहुत ज़्यादा पढ़ना, प्रश्न का संख्या बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर पूछे जाएंगे मात्र GK जनरल नॉलेज से 20 से 30 प्रश्न, पर प्रश्न मात्र 20 से 30 होंगे, और पर पढ़ना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो योजना के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप ले लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन पॉलिटी। यहाँ पर थोड़ा बहुत फैक्ट्स को आप देखते जाइए, ज़्यादा विशेष नहीं देखना, डीपली नहीं जाना, यहाँ पर नॉर्मल बेसिस पर आप फैक्ट्स को देखते रहिए। वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, इधर की ओर वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, थोड़ा सा कनिष्क और समुद्रगुप्त के बारे में, और थोड़ा सम्राट अशोक के बारे में बेसिक जानकारी, ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है यहाँ पर। इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में आप आ जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर, फ्रीडम फाइटर के ऊपर जितने भी प्रश्न आते हैं, और थोड़ा बहुत जो गवर्नर्स हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर, और जो गवर्नर हुए इंडिया के, ठीक है, तो गवर्नर्स के जितने भी, लॉर्ड डलहौजी हो, लॉर्ड कैनिंग हो, या जो लॉर्ड माउंटबेटन हो, जितने भी हो, सारे की बेसिक जानकारी आप ले लीजिए, कब से इनका कार्यकाल कब से कब तक थे। जैसे रेलवे के ऊपर जो संबंधित है, रेलवे से प्रश्न यहाँ पर अंग्रेजों काल में कब स्टार्ट हुआ, ये सारे प्रश्न आप ध्यान रख लीजिएगा। और सभी जोन का, जितने भी जोन है, सभी जोन का बोर्ड,
यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, सभी जितने भी जोन हैं सभी जोन का आप बोर्ड का एरिया याद रखिए, कहाँ पर उसका मुख्यालय है, कब स्थापना हुआ, ये सारे डिटेल आप जरूर, एक प्रश्न से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आरआरबी पटना का सारे जोन के आपको मुख्यालय पूछ दिए जाते हैं, उतना नहीं डीपली में हम लोग को यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक तौर पर आप सभी को बताना, तो यहाँ पर पूछ दिए जाते हैं इस तरह के। तो आप आरआरबी के जितने भी मुख्यालय, जहाँ भी मुख्यालय, सभी मुख्यालय क्या आप कब स्थापना हुआ इस चीज़ के बारे में आप जान लीजिएगा। रेलवे के बारे में थोड़ा सा जो बीच का डिस्टेंस होता है, गैरेज जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में आप जान लीजिएगा, 2 पटरी के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, ये सारी बेसिक जानकारी आप ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से आप नॉर्मल बेसिस पर रहते रहिए, और वहाँ के नॉर्मल बेसिस पर आपको देखना है किस नदी, इस तरह से नॉर्मल बेसिस आप ज्योग्राफी फैक्ट्स को जितने भी आपको लुसेंट है फैक्ट्स, यहाँ पर लुसेंट बहुत काफ़ी है, इंडियन पॉलिटी भी लुसेंट बहुत काफ़ी है। लुसेंट के अलावा यहाँ लुसेंट के अलावा कुछ नहीं देखना, लुसेंट के अलावा यहाँ कुछ नहीं देखना है। ठीक है, लुसेंट आपके लिए इनफ है। यहाँ पर भी करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी ऐप के माध्यम से यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। मैथ को यहाँ पर बहुत मेहनत करना होगा, मैथ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और यहाँ पर थोड़ा सा यदि बेहतर है पहले से, यहाँ बहुत मेहनत कीजिए, नहीं बेहतर है तो बहुत मेहनत कीजिए, बेहतर है तो यहाँ पर नॉर्मल बेसिस पे सप्ताह में 1 दिन प्रैक्टिस के ऊपर यहाँ पर समय दें कम से कम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेक्नीशियन सेक्शन को। टेक्नीशियन से पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रश्न रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। 10th बेसिस पर कुछ प्रश्न आप देख लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नॉर्मल बेसिस पर, केमिस्ट्री के भी ऊपर आप देख लीजिएगा, फिजिक्स के ऊपर भी जनरल जो एसपीडी का समान विज्ञान आता है वो काफ़ी है, एसपीडी के जो समान विज्ञान आते हैं वो काफ़ी है, यहाँ से ज़्यादा नहीं। पीएच मान सारे चीज़ को आपको नॉर्मल बेसिस पर आपको यहाँ पर देखना होगा, यहाँ से इस पीएच मान के ऊपर भी 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, नींबू का पीएच मान क्या है, जल का पीएच मान क्या है, इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर पूछ दिए जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी 1-2-3 प्रश्न, 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर ये सेक्शन से टेक्निकल नॉन टेक्स्ट सेक्शन से 50% प्रश्न होता है। ठीक है, नॉन टेक्स्ट सेक्शन से आपको 50% प्रश्न। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नीशियन सेक्शन का। टेक्नीशियन सेक्शन में आपका जो फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, डीजल, ऑटोमोबाइल, जो भी आपका सेक्शन है सभी सेक्शन को यहाँ पर देखना है। अब यहाँ से प्रश्न 50% रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर रहिए कि यहाँ पर 50% प्रश्न रहेंगे ही, इस सेक्शन से 50% प्रश्न आपको रहेगा, और ये सेक्शन आपका रिजल्ट का डिसाइड करेगा कि रिजल्ट आपका किस ओर जाएगा, आपका रिजल्ट किस ओर जाना है ये सेक्शन आपका डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपको, ये सेक्शन आपका डिसाइड करेगा रिजल्ट किस ओर जाएगा। और कट ऑफ के ऊपर बात की जाए तो कट ऑफ नॉर्मल नहीं रहने वाला, पहले की तरह नहीं रहेगा। 64, 65, 66 यदि के आसपास नंबर ला देते हैं जनरल कैटेगरी तो रिजल्ट हो जाता था, यदि लोको पायलट की बात की जाए तो कुछ बोर्ड में रिजल्ट हो जाते थे। पर अब यहाँ पर इस तरह का कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी कट ऑफ मिलेगा 80 के आसपास के अकॉर्डिंग रहेगा। सभी कैंडिडेट के पास बेहतर एबिलिटी है, सभी कैंडिडेट के पास एक बेहतर स्टूडेंट है। आप यदि कुछ लोग आप में से नए हैं जो नए प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो पुराने हैं वो सभी लोग जानते हैं सिलेबस क्या होता है, ये सिलेबस सिर्फ नए कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।